धन की तंगी, पैसे की परेशानी या कह लीजिए कर्ज का जीवन में बहुत लेवल तक बढ़ते चले जाना, इस लेवल तक कर्ज का पहुंच जाना कि मानो आपकी पीस ऑफ माइंड ही खत्म हो जाए। आपको लगे कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। ये परिस्थिति जब आ जाती है ना, बड़ी पेनफुल परिस्थिति होती है, क्योंकि इस परिस्थिति में इंसान सिर्फ और सिर्फ और कैसे कमाया जाए, कर्ज कैसे उतारा जाए, इन चीज़ों के बारे में सोचता है। लाइफ में बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाता है। और परेशानी ये है कि जिस इंसान के साथ ये स्थिति आ जाती है ना, वो इंसान मान लो कि जिसके पैसे देने हैं ना, ये उसके लिए एक बिना सैलरी के काम करने वाला इंसान भर बन के रह जाता है। कौन से ग्रह गोचर इस पेन के लिए जिम्मेदार होते हैं, आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यूं तो देखिए, आर्थिक स्थिति को सही करना है ना, इंसान को थोड़ा डिसिप्लिन होना होगा, थोड़ा सा अपने काम में बेटरमेंट करनी होगी, कई चीज़ों की और प्लानिंग करनी होगी। लेकिन ये सब चीज़ें केवल तभी कामयाब हो सकती हैं अगर ग्रह गोचर उस इंसान को साथ दें। अगर ग्रह साथ में नहीं है ना, तो आप डिसिप्लिन भी हो लीजिए, आप प्लानिंग भी कर लीजिए, कोई चीज़ काम नहीं आने वाली है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पीड़ा के पीछे कौन से योग जिम्मेदार हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके जीवन में पैसे का अभाव, पैसे की तंगी या कर्ज अगर बढ़ते चले जा रहे हैं, आप कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, वो पैसे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कौन सा भाव या आपकी कौन सी दशा जिम्मेदार हो रही है। क्योंकि आपको सही डायग्नोज हो गया ना, तो समझ जाइए कि आधी प्रॉब्लम तो आपने तभी सॉल्व कर ली। तो आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर ये वीडियो जो है 2 बार भी देखना पड़ जाए तो देखिए, क्योंकि ये चीज़ जब आपको समझ आ गई ना, तो आप अपने धन की मुश्किलों से एकदम से निकलना शुरू हो जाओ। और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना कि मेरे द्वारा संचालित एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की कई प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाई जाएंगी। बेसिक से लेके एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक की सारी टेक्निक्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। और ये कोर्स में मैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। राहुल एक आईटी प्रोफेशनल हैं, बेंगलोर में काम करते हैं और ईश्वर की कृपा से बड़ा अच्छा पैकेज है। लेकिन हाल बेहाल में क्या हुआ कि उनकी लाइफ में एकदम से पैसे के कुछ संकट आने शुरू हो गए। पहली तो बात कैसे आए, पहले तो उनके परिवार में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज पड़ गई, एक के बाद एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई जिसकी वजह से उनके काफ़ी पैसे लग गए। और साथ ही साथ में उन्हीं दिनों में उनकी कार भी डैमेज हो गई और वो इंश्योर्ड नहीं थी, और उसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ गए। फिर उसके बाद उनके घर में कुछ ऐसे नुकसान होने शुरू हो गए कि फिर उन्होंने अपना चार्ट दिखाना ज़रूरी समझा। जब उनका चार्ट देखा गया तो क्या पाया गया कि उनकी कुंडली में उनके 12th लॉर्ड की अंतर्दशा चल रही है, और साथ ही साथ में 3 महीने पहले ही अभी शनि का अष्टम स्थान ढैया शुरू हुआ है। तो ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से ये चीज़ें जो हैं इंसान के जीवन में धन की परेशानियां घटित करती हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना, कई परिवार कहते हैं कि जी हम पूरी तरह से एफर्ट करके हार चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं अंदाज़ा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन सभी के लिए मेरा एक निवेदन है कि आज की जानकारी को बस ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। जन्म कुंडली में कई ऐसे भाव हैं जो डायरेक्टली आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करते हैं। इनमें नंबर 1 पे जो भाव आता है ना, वो आता है बर्थ चार्ट का 2nd हाउस। कुंडली में जो आपकी कुंडली में दूसरा भाव होता है ना, ये आपके धन का, आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेज है ना, अब ये स्रोत, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपको जहां जहां से धन आने की आस होती है ना, वो सारे के सारे आपके रिसोर्सेज होते हैं। किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा धन आने की आस कहां से होती है, वो होती है उसकी अपनी अर्निंग कैपेसिटी से। तो 2nd हाउस आपकी अर्निंग कैपेसिटी को शो करता है। अब अर्निंग कैपेसिटी क्या है कि जो जो आपके पास गुण हैं, आप उनको किस तरह से धन में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी है। आप कंसल्टेंट हैं, आप कोई हुनरमंद हैं, आप स्किलफुल हैं, आप कहीं पे नौकरी करके अपनी जो टैलेंट है, स्किल को तनख्वाह में, सैलरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, व्यापारी हैं, कोई माल बेच के अपनी सेलिंग स्किल से किसी चीज़ को धन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी हैं। तो बर्थ चार्ट में जिन भी लोगों के खराब ग्रहों की वजह से 2nd हाउस वीक होता है ना, उनकी धीरे धीरे अर्निंग कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि एक बार अर्निंग कैपेसिटी बन गई, वो कम कैसे हो सकती है। जिनका 2nd हाउस अच्छा होता है ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, आने वाले समय को भांप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, अपग्रेड करते हैं।
और जिन लोगों का सेकंड हाउस वीक होता है ना, एक बार जो चीज़ सीख ली सारी उम्र उसी के साथ चलते रहते हैं और बिल्कुल एक एवरेज बन के रह जाते हैं। अब पैसे का क्या है, पैसा तो इन्फ्लेट होता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। जो रुपए की कीमत आज सी, अगले साल में उस रुपए की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन रेट से तेज़ी से नहीं बढ़ रही है तो समझ जाइए कि आप पैसे के दुष्चक्र में फंस रहे हैं। इस बात को नाप के देखिए, इस बात को याद रखिएगा। अब सेकंड हाउस की बात है ना, तो सेकंड हाउस में अगर राहु बैठे हों तो ये इंसान को भ्रमित करके किसी ना किसी गलत जगह पे निवेश करवा देते हैं। अमित एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, जो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करके उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल मार्केट में भी बेचते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि उन्होंने अपने कितने सारे पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए, ये सोच के कि उनके पैसे बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे। लेकिन कुछ नॉर्म्स चेंज हुए, कुछ उनके साथ ऐसा धोखा हुआ कि उनके सारे के सारे पैसे ही फंस गए और उसकी वजह से अमित बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। जब उन्होंने कुंडली चेक करवाई तो क्या देखा गया कि उनकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में राहु हैं और अभी उनकी राहु की प्रत्यंतर दशा भी चल रही थी और राहु उनकी कुंडली में अष्टम भाव में भी आए हुए थे। तो इन चीज़ों से क्या पता चला, राहु क्या करते हैं, भ्रमित। और सेकंड हाउस किस चीज़ का है, सेकंड हाउस खाली आपकी अर्निंग कैपेसिटी का नहीं है, आपके निवेश करने से भी जुड़ा हुआ है। तो गलत जगह पे भ्रम में आके निवेश करना और इवेंचुअली, क्योंकि राहु अचानक लॉस के घर से निकल रहे थे ना, तो उनके पैसे अचानक लॉस में कन्वर्ट हो गए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली में सेकंड हाउस की पावर क्या है और इसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि आठवां भाव भी आपकी मनी की स्टेबिलिटी को शो करता है। जन्म कुंडली में जब तक 8th हाउस स्ट्रांग नहीं है, आपके पास धन आएगा पर धन रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी टर्नओवर बड़ी है, पैसा बड़ा कमाते हैं, लेकिन पैसा जो है रुकता नहीं है उनके पास। जब पैसा आपके बरकत में नहीं जाता, पैसा आपके पास रुकता नहीं है ना, सेकंड हाउस नहीं, इसका मतलब सेकंड हाउस तो पैसा ला रहा है आपके पास, लेकिन वो पैसा रुक नहीं रहा है। मानो कि जेब के नीचे जो है छेद है, जो पैसा आप डाल रहे हो वो नीचे से निकलता जा रहा है जेब से। इसका मतलब है आपके जन्म कुंडली में अष्टम भाव को चेक करिए। 8th लॉर्ड जब भी खराब होगा ना, ये क्या करेगा, एक तो पैसे की बरकत को खत्म करेगा, दूसरा आपके जीवन में होने वाले जो अचानक लॉसेस है ना उनको ट्रिगर करता जाएगा। जीवन में रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे कि जिसमें अचानक से कोई घर में मेंबर बीमार हो गया, अचानक से किसी लॉस एक्सीडेंट की वजह से, या अचानक से कोई ऐसी चीज़ें हो गई कि आप ही के पैसे फंसे। ये चीज़ें जो हैं बड़ी पेनफुल हो जाती हैं। और फिर कुंडली में एक बहुत बड़ा भाव होता है 11th हाउस। 11th हाउस जो है ना, ये आपकी इनकम का भाव है, आपके लाभ का भाव है। जब तक ये सही नहीं होता, आपके जीवन में इनकम की, पैसे के आवक की जो रेगुलरिटी है ना, ये पॉसिबल नहीं होती है। अब जन्म कुंडली में, अब राहु केतु की बात ही हो रही थी ना, जिसके भी 11th हाउस में राहु होगा ना, आप नोट कर लीजिएगा, फिजूल खर्च बहुत होगा। वो चीज़ों का ब्रांड देख के खर्च कर देना, या कह लीजिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है उस पर भी खर्च कर लेना। ये इन लोगों के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस राहु की ऊर्जा को कंट्रोल करने की। इन लोगों को ज़रूरत होती है खुद को डिसिप्लिन में रख के अपने पैसे को सेव करने की। जितना ये लोग सेविंग की तरफ जाएंगे ना, उतना धन समृद्धि ये राहु जो हैं इनके जीवन में लाते रहेंगे। खाली राहु नहीं, 11th हाउस से जो भी प्लैनेट जुड़ा हुआ है ना, ये प्लैनेट अब आपके लिए इनकम का, लाभ का कारक बन जाता है। इस प्लैनेट को पैम्पर करिए, इस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली चलिए, ताकि आपके जीवन में धन की जो आमद है ना, वो पूरे अच्छे तरीके से बनी रहे। 11वें भाव के बाद अब 10वें भाव की बात जरूर करेंगे। 10वां भाव आपके कारोबार का, आपके करियर का भाव है। और करियर एक सीधा सीधा एलिमेंट है जिससे आपके जीवन में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कवर होती है। जितना आपके 10वें भाव पे पाप प्रभाव होगा, उतना आपका करियर स्ट्रगल में होगा। जितना आपका करियर स्ट्रगल में होगा, उतनी आपको धन की मुश्किलें आएंगी। यानी आपके धन की मुश्किलें या आपके धन की प्रचुरता, अबंडेंस, ये सीधे सीधे आपके 10वें भाव से जुड़ी हुई है। 10वें भाव में भी अगर राहु या केतु आ जाए ना, तो ये इंसान को अपने काम कारोबार में ओवर चूजी बना देते हैं। ऐसे इंसान अपने काम कारोबार में ओवर एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाते हैं, या कह लीजिए कि कोई भी काम इनको भाता ही नहीं है। उसकी वजह से जीवन में एक लंबे दौर तक ये स्ट्रगल में जीते हैं और यही स्ट्रगल जो है इनके फाइनेंशियल स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीधे सीधे कर्जे वाले घर की बात करते हैं। कर्जे वाला घर होता है कुंडली का 6ठा भाव, 6th हाउस। 6th हाउस जो है ये जितना कुंडली में खराब होगा, उतना इंसान के जीवन में कर्जा बढ़ने के आसार बढ़ेंगे। 6ठे घर का लॉर्ड जो है ना, ये कर्जे की एनर्जी लेके चलता है
और कुंडली में अगर ये छठे भाव का लॉर्ड जो है ये आपके धन वाले घरों के साथ मिक्स हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि अब जिंदगी कर्ज पे ही चलेगी। ऐसे लोग जो हैं कर्ज मांगने से झिझकते नहीं हैं, आसपास जो भी आसानी से कर्ज अवेलेबल है उसको ले लेते हैं और उसकी वजह से जीवन में कर्ज में फंसते चले जाते हैं। कर्ज की बात हो रही है ना, तो छठे भाव की बात करना बहुत जरूरी है। आपको छठे भाव का वर्किंग, छठे भाव की ऊर्जा की ढंग से समझ होनी चाहिए ताकि आप जीवन में कर्जे के चक्कर में ना फंस सको। छठे भाव के जो स्वामी होते हैं ना, इसके पास नेचुरली एनर्जी होती है जो इंसान को कर्जे में डाल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि छठे भाव का स्वामी जितना कमजोर होगा उतना उसके इंसान के जीवन में कर्जा कम होगा। छठे भाव का स्वामी जितना स्ट्रांग होगा ना, कर्ज में फंसने के आसार उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब सपोज करिए किसी की जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी जो हैं ये पैसे के लॉर्ड के साथ बैठ जाएं या इनकम के लॉर्ड के साथ बैठ जाएं या कारोबार के लॉर्ड के साथ बैठ जाएं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे इंसान को कर्जा आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है लेकिन चुकता आसानी से नहीं होता। तो फिर क्या होता है, पहले छोटा कर्जा लिया, फिर कर्जा बढ़ा लिया, फिर और बड़ा कर्जा हो गया, फिर इवेंचुअली जीवन जो है कर्जे में फंस गया। कर्जे के चक्कर में फंसने का ये सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। और खाली यही नहीं, ऐसे इंसान जो हैं कई बार हैबिचुअली कर्जा लेने वाले बन जाते हैं कि जरूरत हो जरूरत ना हो फिर भी ये लोग जो हैं कर्जा ले लेते हैं। अष्टम घर मैंने बताया आपको अचानक लॉसेस का घर होता है। इसके साथ साथ कुंडली का 12th हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपसे चर्चा की थी ना कि कैसे एक इंसान के 12th लॉर्ड की दशा चली। 12th लॉर्ड होता है खर्चों का घर, और ये किसी इंसान के जीवन में जब ट्रिगर कर जाता है ना, ऐसे इंसान के जीवन में अनकंट्रोल्ड खर्चे आ जाते हैं। कभी उसके भाई बंधु रिश्तेदार उससे पैसा ले लेते हैं जिसकी वजह से उसका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। कई बार किसी ऐसे वेंचर पे इंसान पैसा लगा देता है जहां नहीं लगाना चाहिए था। कई बार कोई ऐसी टेम्पटेटिंग प्रॉपर्टी उसको भा जाती है जिसके ऊपर वो खर्चा कर देता है, या फिर कोई ऐसे छिटपुट खर्चे इंसान करता चला जाता है जो उसको नहीं करने होते लेकिन वो कर बैठता है। यानी कि 12th लॉर्ड जो है किसी भी इंसान के जीवन से लगातार पैसे निकलने का कारक बनता है। ये जब भी जीवन में एक्टिव होता है, इसकी अंतरदशा आती है या कह लीजिए जब ये गोचर में पैसे वाले घरों को प्रभावित करता है, तो ऐसे इंसान के जीवन में खर्चे जो हैं अनकंट्रोल्ड होते हैं, होते चले जाते हैं। ये तो बात रही भावों की। भावों के साथ साथ कुछ प्लैनेट्स को भी आपको जानना बड़ा जरूरी है। पैसे के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शुक्र। शुक्र को बोला जाता है कि आप जितना पैसा कमाते हैं क्या खुद पे लगा पाएंगे कि और लोग आपके पैसे को एंजॉय करेंगे। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं ना, वो कर्जे से जल्दी निकल जाते हैं। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनके जीवन में पैसे की बरकत भी आती है। लेकिन वही जिनके शुक्र खराब होते हैं ना, वो औरों के लिए कमाते हैं। वो खुद तो पैसे कमाते हैं लेकिन उनके बच्चे, उनके दामाद, उनके रिश्तेदार उनका पैसा एंजॉय करते हैं। और तो और जिनके पैसे देने होते हैं ना, यानी उनके लेनदार, वो उनका पैसा एंजॉय करते हैं। तो शुक्र को सही रखना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति जो है यह विस्तार का कारक है, आपकी धन समृद्धि का कारक है। आप अपने जीवन में अपने धन को कितना बढ़ा पाएंगे जुपिटर बताएगा। आप अपने जीवन में अपनी फाइनेंशियल एस्केलेशन को कितना ऊपर उठा पाएंगे, ये आपका बृहस्पति बताएगा। वहीं बृहस्पति जब आपकी कुंडली में कमजोर हो जाता है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आने देता है। खराब बृहस्पति वालों के जीवन में मैंने देखा है कि इनको ना पेरेंटल गाइडेंस की बड़ी कमी होती है। इनको फाइनेंशियल समझ नहीं होती, जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं ना, वो बड़ी कम होती है खराब बृहस्पति वालों को। इनको पैसे की भाषा नहीं आती, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा अगर आ गया तो उसको संभालना कैसे है, मनी पार्क कहाँ पे करनी है, कुछ नहीं पता होता इनको। और उसकी वजह से भी पैसा कमाने के बावजूद खराब बृहस्पति वाले लोग जो हैं पैसे के संकट में फंस जाते हैं। अब रही बात शनि की, शनि परिश्रम का कारक तो होता है। शनि सतत जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का कारक होता है। जिनके शनि खराब होते हैं ना, वो अचानक से आगे बढ़ना चाहते हैं और अचानक से आगे बढ़ने की चाहत में वो गिर जाते हैं। जीवन में कई चीजें उनकी बैकफायर कर जाती हैं। शनि का सही होना बहुत जरूरी है। शनि कर्म के देवता हैं, कर्म के बिना पैसा नहीं आता है, इस चीज को याद रखिएगा। यही शनि जब ढैया 7.5 के थ्रू परेशान करते हैं ना, तो सबसे पहले मानसिक स्थिति खराब करके इंसान को पैसे के दलदल में ही धकेलते हैं। और इसके अलावा रही बात राहु और केतु की, राहु जो है भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। खराब राहु वाले जो लोग हैं, ये किसी इल्यूजन में आके, किसी लालच में आके, किसी कपट में आके अपने पैसे को फंसा बैठते हैं और पैसे की तंगी में आ जाते हैं। और खराब केतु वाले लोगों को अचानक से जो लॉस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा होते हैं। अब देखिए, अचानक से लॉस 8वें घर से भी थे, अचानक से लॉस जो है वो केतु से भी हैं, तभी 8वें घर से केतु का कनेक्शन माना जाता है।
यानी जब भी कुंडली में 8वें घर की अंतर्दशा दशा आए ना, तो कुंडली में 8वें के लॉर्ड को तो चेक करना ही है, आपने केतु को भी चेक करना है, क्योंकि केतु का एक सीधे सीधे कनेक्शन अष्टम भाव और उसके कारकों से भी होता है। खैर, ये तो बात थी कि आपको अपनी जन्म कुंडली में कैसे देखना है कि आपके जो धन की दिक्कतें आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। अब आपको देखना है कि अगर पैसे की दिक्कतें हैं तो उनको सही कैसे किया जा सकता है। पैसे की दिक्कतों को सही करने का सबसे सटीक हल है मंत्रोच्चारण। ओम नमः शिवाय का रोज जप करना भगवान शिव की कृपा से जोड़ता है। यह ऋणहर्ता मंत्र भी है। खाली यही नहीं, इसके अलावा महालक्ष्मी का मंत्र, महालक्ष्मी के कई मंत्र ऑनलाइन जाके चेक करिएगा, लेकिन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाई प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्माय नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिए, महालक्ष्मी की साक्षात कृपा होगी। अमावस वाली रात को, देखिए दिवाली भी तो अमावस की रात को होती है ना, जब हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। साल में 12 अमावस आती हैं। हर अमावस की रात को आप एक दिया जलाइए और महालक्ष्मी का पूजन करिए, महालक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जप करिए और कोशिश करिए अगर कमलगट्टे की माला पे ये जप हो सके फिर तो कमाल की बात है। इसके अलावा आप भगवान कुबेर के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप गणपति जी का ऋणहर्ता मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको ये कौन से मंत्र हैं ये मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से भी मंत्र ले सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत जो होते हैं, आप महीने में चेक कर लीजिए कब कब प्रदोष व्रत आते हैं। अगर हो सके, आपकी बॉडी इजाजत देती है तो प्रदोष का व्रत जरूर रखिए। ऋण मोचन के लिए, धन की समृद्धि के लिए प्रदोष का व्रत रखना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और इसके अलावा देखिए, जब भी चीजें कंसिस्टेंटली चलती रहें तो भगवान विष्णु की ऊर्जा जो है उनके आशीर्वाद से ही, रेगुलरिटी से चीजें चलती हैं। आप चाहते हैं आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती रहे, जो भी आपकी आय है वो रेगुलर आती रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये आपकी रेगुलर इनकम को इंश्योर करता है, और जब इनकम रेगुलर होती है ना तो धन की दिक्कतें नहीं आती हैं। इसके अलावा आपको वास्तु के कुछ नॉर्म्स का बड़ा ध्यान रखना है। पहला, कि घर को हमेशा डी क्लटर करके रखिए, यानी घर के अंदर कोई कबाड़ ज़्यादा इकट्ठा मत होने दीजिए। घर की सीढ़ियाँ साफ रखिए, घर की सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या किचन नहीं होनी चाहिए। और इस सब के अलावा आपके घर में साउथ वेस्ट दिशा में अगर मेन गेट होगा तो ये धन समृद्धि के लिए फेवरेबल नहीं होता है। आपको इन बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि कहा जाता है ना कि आपकी जितनी भी इनकम है पहले तो उसको लिख के रखिए, आपकी इनकम कितनी है, व्यापार में है या नौकरी में है, तो उसका 50% अपनी ज़रूरतों पे खर्च करिए, 30% इच्छा पूर्ति पे, यानी आपके जीवन में जो भी आपकी ज़रूरतों से ऊपर की इच्छाएं हैं ना उन पे खर्च करिए। आप समझिए बस इतने ही पैसे थे आपके पास, जो बचा 20% है ना उसको हमेशा SIP में या किसी और जगह पे इन्वेस्ट ज़रूर करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि बचेगा तो इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करने के बाद जो बचा है उसको खर्च करना है। ये तरीका ज़रूर अपनाइए और ये तरीका हमेशा काम करता है। इसके अलावा एक स्नोबॉल मेथड है, स्नोबॉल मेथड आप गूगल पे जाके भी चेक करिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कर्जे हैं तो जो छोटे छोटे कर्जे हैं ना पहले उनको चुकाइए, उससे आपकी काफ़ी ऊर्जा बचेगी, और ये ऊर्जा बचेगी ना तब आपका जीवन जो है बड़े कर्जों को चुकाने की तरफ आपको प्लानिंग करने देगा। तो ये चीज़ भी अप्लाई करके देखिए और ये चीज़ हमेशा काम करती है। और इसके अलावा आपको खुद को अपग्रेड करना है। आप अपने जन्म कुंडली के गुरु और बुध को सही रखेंगे ना तो आप अपने जीवन में अपग्रेड करते रहेंगे। बुध सीखने के कारक हैं, गुरु एस्केलेट करने के कारक हैं, और इन दोनों चीज़ों को मिलाए तो क्या होता है कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी स्किल में अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे हम कल थे आज उससे बेहतर हैं। अगर आप रोज 1% बीते हुए कल से बेहतर बनेंगे ना तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी यानी सेकंड हाउस नेचुरली बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो आपके पास आने वाले धन की मात्रा बढ़ेगी। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं कि कर्जा चुकाने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, इनकम बढ़ाओ। आप बिना इनकम बढ़ाए कर्जा नहीं चुका सकते। इनकम बढ़ेगी तो एक पार्ट से कर्जा चुकता होगा और दूसरे पार्ट से आपका गुजारा होगा। कोई भी इंसान कहता है मेरी इनकम उतनी रहे लेकिन कर्जा निकल जाए, वो एक माया लोक में जी रहा है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और अंत में एक विशेष चीज़, मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कौन सा ग्रह गोचर आपके जीवन में कौन सी घटनाक्रम को अंजाम देता है, इसको सीखना, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिकल टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं, जो किताबों में ज्ञान है उसके अलावा प्रैक्टिकली क्या ज्ञान है उसको सीखना चाहते हैं, और अंत में एक विशेष सूचना कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है।
देखिए, ज्ञान चारों तरफ है, लेकिन उसमें से जो असल टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, जो मैंने अपने 31 साल के करियर में काफ़ी कुंडलियां देखने के बाद आपके लिए सॉर्ट की हैं, उनको शेयर करने के लिए मैं एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स लेके आ रहा हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए, और साथ ही साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको भी क्लिक करके अपनी सीट को इंश्योर कर सकते हैं। और इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही सर्व की जाएंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करिए, और यकीन मानिए ये कोर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग कोर्स रहेगा, क्योंकि इसको करने के बाद आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। आप ना केवल सॉल्यूशन गिवर बन जाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन में लोगों को समझना, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझना भी शुरू कर देंगे। तो वेट किस बात की है, आज ही अपनी सीट को इंश्योर करिए। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिल जाएगा। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।